क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल्स चक्कर बारे पढ़ांगे आपां। तो इहदी इंट्रोडक्शन है। फस्ट पॉइंट इत्थे सर्कल की हुंदा है? द कलैक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब कि प्लेन के उपर इदा पॉइंट लाए ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ज्वाइन करिए एक फिक्सड पॉइंट के अराउंड, तो ये एक सर्कल बन जाता है। हुण सर्कल किहड़ियां चीज़ां होंदियां ने? तो सर्कल है जिहड़ा वो जिद्दां व्हील हो गया, क्लॉक राउंड शेप का, वैंगल्स हो गई, तो ये सारिया चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां वो सर्कल होंदियां ने। उस अगे हैगा सेंटर। द फिक्सड पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इन फिगर ओ इज़ द सेंटर। जिवें इत्थे मैं सर्कल ड्रॉ किया, ये जिहड़ा एक फिक्सड पॉइंट आ, ये सेंटर आ, इनू आपां ओ नाल मार्क करते हैं। ये हैगा सेंटर ऑफ सर्कल। थर्ड पॉइंट रेडियस। हुण रेडियस की आ? द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट on the circle, on the circle। थर्ड पॉइंट है रेडियस। The line segment joining the center and any point on the circle is called radius of a circle. A circle has infinitely many radius. Length of all radius are equal. ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दी हाँ, तुसीं नाल ड्रॉ कर लेनी ने। तो ये सेंटर है, सेंटर तो आपां किसी भी पॉइंट नूं सर्कल ते ज्वाइन करिए तो ये सारे की ने रेडियस ऑफ सर्कल। तो इन्हां सारे रेडियस की लेंथ इक्वल होगी। जे आप एक होर सर्कल करिए, थोड़ा जिहा वड्डा ड्रॉ करिए, ठीक है, तो ये जिहड़े रेडियस होणगे उन्हां दी लेंथ ये रेडियस इक्वल होगी। ये नहीं हैगा कि ये रेडियस ये इक्वल होगा, नो, ये रेडियस सारे इक्वल लेंथ के होणगे, ये वाले सर्कल के रेडियस इक्वल लेंथ के होणगे। फोर्थ पॉइंट डायामीटर। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ सर्कल। ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल। मैं तो सर्कल ड्रॉ किया, ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर चो होके जाता, ये एंड पॉइंट सर्कल ते ने, तो यह की आ डायामीटर ऑफ सर्कल। इनू आप शॉर्ट फॉर्म के डी नाल लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट कॉर्ड। Take 2 points on circle and join by line segment is called chord of a circle. A circle has number of chords and diameter is longest chord of a circle. तो ये मैं 2 पॉइंट मार्क किए ए बी, तो ए बी है जी ये chord of circle है। जे आप इतने कोई भी 2 पॉइंट मिलाइए, उन्होंने ज्वाइन करी जाइए, तो ये सारिया chord होणगियां, जिधर मर्जी ड्रॉ कर सकते, ठीक है। सर्कल दियाँ अनेकों ही जीवावां होंदियां ने, कॉर्ड्स होंदियां ने, तो डायामीटर जिहड़ा वो सब तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होंदा सर्कल दी। डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड सैमी सर्कल। जिहड़ा डायामीटर हुंदा है सर्कल नूं 2 इक्वल पार्ट दे विच डिवाइड करदा है, इन्हां दोनों नूं आपां सैमी सर्कल कहने आ। ईच सर्कल हैव 3 पार्ट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन। हरेक सर्कल के 3 पार्ट होंदे ने, तो ये जोड़ा मैं शेड किया, एक्सटीरियर पार्ट, ये हो गया जोड़ा सर्कल के अंदरला इंटीरियर पार्ट, तो जोड़ा सर्कल के उपर पॉइंट होगा उन्होंने आप कहांगे ऑन द सर्कल। एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन। कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, मेजर सैगमेंट एंड माइनर सैगमेंट। तो इतने सर्कल के मैं एक कॉर्ड ड्रॉ की है पी क्यू, तो इस सर्कल में 2 पार्ट के डिवाइड कर दी है। जोड़ा वड्डा भाग है उन्होंने मेजर सैगमेंट तो जोड़ा छोटा भाग है उन्होंने माइनर सैगमेंट। इन्हों आप सैगमेंट कहने।
ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ एंगल ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ठीक है, जे दे विच एंगल बनया होया इदां, इत्थे एंगल बनया होया ए ओ क्यू, तो जिहड़ा ए ओ क्यू ए वाला पार्ट है ये होगा माइनर सैक्टर, तो जिहड़ा ए वाला सारा पार्ट होगा ये होगा मेजर सैक्टर। माइनर सैक्टर तो इत्थे मैं लिख दिंदी हां होर डायग्राम ड्रॉ करके। माइनर सैक्टर तो ये सारा होगा मेजर सैक्टर। तो ये सीगी तुहाडी इंट्रोडक्शन सर्कल्स बारे, ठीक है, तो इनू सारी नू नोट डाउन करना है। हाँ जी, 9th क्लास पंजाबी मीडियम चैप्टर 10 पढ़ना अपने चक्कर बारे, जान पछाण दी। तो फस्ट है चक्कर की हुंदा है, तो चक्कर की हुंदा है समतल ते एक निश्चित बिंदु दे आले दुआले समान दूरी ते बिंदुआं नूं मिला के चक्कर बनता है। तो ये मान लो एक फिक्सड पॉइंट है, निश्चित पॉइंट, ये आले दुआले आपां इदां बिंदु लाए, ठीक है, तो इन्हां नूं आपां करता ज्वाइन, तो ये की बन जूगा एक चक्कर। चक्कर दे 3 भाग होंदे हैं, अंदरूनी, बाहरी अते चक्कर दे उपर। हुण ये जिहड़ा सारा होगा ये होगा अंदरूनी भाग, ये जिहड़ा होगा ये होगा उपरी भाग, तो जिहड़ा ये सारा होगा ये होगा बाहरी भाग। अर्धव्यास केंद्र, निश्चित बिंदु ही चक्कर दा केंद्र हुंदा है। चित्र विच ओ चक्कर दा केंद्र है। मान लो ये चक्कर है, तो ये जिहड़ा एक फिक्सड पॉइंट आ, निश्चित पॉइंट, ये केंद्र है, इनू आपां ओ नाल मार्क करते हैं ज़्यादातर। अर्धव्यास चक्कर दे केंद्र अते चक्कर ते किसी भी बिंदु नूं रेखा खंड नाल मिलाउण ते चक्कर दा अर्धव्यास प्राप्त होता है। हुण ये एक चक्कर है, ये हो गया सेंटर केंद्र, इनू इत्थे आपां किते भी मिला दिए
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब कि ये अर्ध व्यास ये होर भी जिन्हें आप ड्रॉ करांगे वो सारिਆਂ ਦੀ लंबाई सेम होगी। व्यास ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ। ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲੰਘੂਗਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨੇ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ AB ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਖਾਖੰਡ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਖੰਡ ਤੇ ਲਘੂ ਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਜੀਵਾ PQ ਜੀਵਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਘੂ ਚੱਕਰ ਖੰਡ, ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਘੂ ਚੱਕਰ ਖੰਡ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰ ਖੰਡ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੋਣ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਲਘੂ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਦੀਰਘ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।